गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। महाकौशल क्लास मंडला के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वेलकम बैक। हम कल संडे में थोड़ा सा अवकाश था, चलिए एक बार फिर हम मंडे को आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए एक बार फिर आप लोग सभी लोग फटाफट ऑनलाइन आ जाएं, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन की तरह ही हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखेंगे, ANM PNTST वाले, ठीक है, उन सभी के लिए टारगेट बैच है। इसके अलावा पुलिस, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली ANM के अभी हाल में एग्जाम होने वाले हैं, हाल ही में। इसके अलावा PNTST के होने वाले हैं, तो इसके लिए आप सभी के लिए फोकस है। और साइंस है, पुलिस, ठीक है, पुलिस टारगेट बैच तो है ही, साथ में मैंने मेंशन किया है ANM और आपकी PNTST। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का क्या है, मिश्रण है। तो चलिए एक बार सभी लोग आप लोग फटाफट शेयर कर दिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं आप सभी के कमेंट सेक्शन वॉच कर पा रहा हूं, चलिए देखता हूं भाई। चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, सभी लोग आ जाए भाई, सभी लोग आ जाएंगे। मैं आपकी क्लास देख पा रहा हूं। हाँ, कमेंट आना भी शुरू हो गए हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए हाँ जी, तो आज की जो हमारी पहली क्लास होगी, तो आज की जो क्लास है हमारी, इसका जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 386। आज के जो हमारा क्वेश्चन है कि मानव में, ठीक है, चलिए आप लोग रीड करें और जवाब दें। सभी लोग रीड करें अच्छे से वाच के, और फिर क्या करेंगे, मुझे जवाब देंगे। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, एक बार सभी लोग फटाफट ग्रुप में शेयर कर दें भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आ जाए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है महाकौशल क्लासेस मंडला में सभी का। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद हम ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, समृद्धि, समजात, अवशेषी अंग। ठीक है, वही चीज पूछा गया आपसे कि मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। आप लोग जवाब करेंगे भाई। क्लास को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी ग्रुप में, है ना। चलिए हाँ, शेयर कर दी। चलिए जवाब देंगे मुझे। चलिए आप लोग जवाब देंगे। राइट आंसर क्या होगा कि मानव में कौन सा, चलिए जवाब देंगे कि मानव में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, चलिए जवाब करेंगे। राइट आंसर क्या होगा भाई, चलिए मैं बताता हूं आपको इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। देखिए अवशेषी अंग क्या है। अवशेषी अंग का मतलब यह है कि मानव में, ठीक है, ऐसे अंग जो मनुष्य या मानव के पुराने, ठीक है, मतलब पुराने मनुष्य या बहुत प्राचीन समय में, ठीक है, क्या कह सकते हैं, बहुत प्राचीन समय में, या जीवों के वे अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे। ठीक है, क्या कह सकते हैं, जीवों के वे अंग जो उनके पूर्वजों में क्रियाशील थे पर अभी वे क्रियाशील नहीं है। अर्थात ऐसे अंग जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा के परदादा के टाइम ये अंग क्रियाशील थे, बट अभी हमारी बॉडी में इनकी उपस्थिति है पर इनका कोई रोल नहीं है, कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंग क्या कहलाएंगे भाई, ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाएंगे। ठीक है, अब आप लोग इनमें से दिए गए ऑप्शन में बताएंगे कौन सा अंग अवशेषी नहीं है। क्या पूछा आपसे, अवशेषी नहीं है, कहने का मतलब बताएंगे कि दिए गए कौन से अंग जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं पर इनका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए जवाब देंगे मुझे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या, एपिग्लॉटिस। क्या होगा, एपिग्लॉटिस। हमने देखा है, हमने पिछली क्लास में ही देखा था एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक अवशेषी अंग नहीं है, मतलब ये हमारी बॉडी में पाया जाता है और ये प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है, आज भी हमारे शरीर में वर्क कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो पूर्वज थे हमारे वंशज, इनमें भी क्या था, ये क्रियाशील था। पर आपके वर्मी फॉर्म, कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेषक झिल्ली, ये तीनों ऑप्शन क्या है, अवशेषी अंग है। कहने का मतलब ये हमारी बॉडी में इनकी प्रेजेंटेशन या उपस्थिति है, प्रेजेंट है,
पर कोई वर्क नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, एपिग्लोटिस। क्या है, एपिग्लोटिस एक अवशेषी अंग नहीं है। देखिए यदि हम एपिग्लोटिस का वर्क देखेंगे तो क्या कार्य करता है, तो आपको मैंने बताया था कि ये हमारी ट्रेकिया हुई और ये हमारी फूड पाइप हुआ, ठीक है। ये देखिए ये हमारे माउथ के थ्रू क्या, यहां से हमारे माउथ और रेस्पिरेशन क्या, यहाँ ट्यूब लगी हुई है। ये जो ट्यूब आप देखेंगे तो ये ट्रेकिया ट्यूब है। ट्रेकिया का मतलब ये है श्वसन नली, ठीक है। आप इसे नाम दे दें श्वसन नली। कहने का मतलब श्वसन इसी नली के द्वारा करते हैं हम। और ये जो दूसरी नली का आपको दिखाई देगी इसे हम फूड ट्यूब कह सकते हैं या भोजन नली। क्या कह सकते हैं, फूड ट्यूब या भोजन नली। यहाँ पे भाई यहाँ पे उपस्थिति होती है किसकी, एपिग्लोटिस की। ध्यान देंगे आप लोग ऐसा, यहाँ पे एक अंग एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस कहेंगे। और यह एपिग्लोटिस क्या करता है कि भोजन को मतलब आपके श्वसन नली में नहीं जाने देता या श्वसन नली को भोजन में नहीं जाने देता, ठीक है। जैसे ही ये यदि भोजन देखा, भोजन आ रहा है तो ये ट्रेकिया को बंद कर देगा। क्या कर देगा, ट्रेकिया को बंद कर देगा। और यदि देखा कि श्वसन चल रही भाई तो ये फूड ट्यूब को बंद कर देगा, ठीक है। तो ये अवशेषी अंग नहीं है, अर्थात ये हमारे शरीर में कार्यरत है। देवकी आर्मो जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देवकी जी। देवकी जी सभी आप फटाफट एक बार शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है। किसी कारण बस आज हमारी क्लास थोड़ा सा लेट चालू हुई है, इसलिए बच्चे पता नहीं आज ज्यादा बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, ठीक है। किस पे में एमसीक्यू है, कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब जवाब देंगे आप 387 का। एक दूसरे, ठीक है, क्या पूछा है, एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु हैं, क्या कहलाएंगी। चलिए जवाब देंगे, क्या होगा भाई राइट आंसर। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, हाँ जी देख पा रहा हूं, बिल्कुल कमेंट आएंगे, हाँ कमेंट करें क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या, हृदय पेशी तंतु, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हृदय पेशी तंतु। क्या होगा, हृदय पेशी तंतु। चलिए कमेंट भाई करें, कमेंट होगा राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा हृदय पेशी तंतु, ठीक है। क्या होगा, हृदय पेशी तंतु। और ये हृदय पेशी तंतु हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, हमारी हार्ट की गति को, हार्ट या हृदय की गति को, हृदय की गति को क्या करेंगे भाई, नियंत्रित करेंगे। क्या करेंगे, हृदय की गति को नियंत्रित करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी हृदय रेखित हृदय पेशी तंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है भाई, हाँ जी जवाब देंगे, हाँ 388। ये तीनों कनार, निहाई और रकाल किसके भाग हैं। दिए गए कनार, निहाई और रकाल किसके भाग हैं। चलिए जवाब करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, ये तीनों कनार, निहाई और रकाल किसके भाग होंगे। पूर्णिमा मशराम जी आंसर कर रही हैं। नारेश कुलस्ते 388 का जवाब देंगे देवकी आर्मो जी, नरेश कुलस्ते जी। चलिए वेरी गुड, पूर्णिमा मशराम जी, सभी लोग आंसर आना शुरू हो गए भाई। चलिए जवाब देंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मानव कान के भाग हैं। क्या, मानवीय कान के भाग हैं जो आपको दिए हैं कनार, निहाई और रकाल, ये मानवीय कान के भाग हैं। और आपको पता होगा कि हमारे जो कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, मीलियम, इंकस और मीलियन, इंकस और थर्ड है स्टेपीज। क्या है, स्टेपीज भाई। और आपको पता होगा
हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? यही स्टेपीज है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछता है तो यही आपकी स्टेपीज है। और ये जो कनार, निहाई, रकाल आपके मानवीय कान के भाग हैं। और हमारे कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, एक मेलियम, इंकस, स्टेपीज। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन इसके संचयन के कारण होता है। देखिए, गंभीर अभ्यास का मतलब यदि आप लोग देखे होंगे तो कभी कभी क्या होता है, क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, अचानक सडनली उनके मांसपेशियों में क्या होने लगता है, ऐंठन या दर्द होने लगता। तो उसका रीजन क्या है? वही चीज पूछा गया है कि पेशी ऐंठन या इसके संचयन के कारण होता है। किसके संचयन के कारण होगा? क्या वो पहला ऑप्शन अल्कोहल होगा, सेकंड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका केवल लैक्टिक अम्ल। चलिए मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, क्या होगा राइट जवाब? 389। हाँ, 389 का जवाब देंगे। चलिए 389 नरेश जी जवाब कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन भाई। चलिए वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, क्या होता है जब लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है, स्टोर होने लगता है पेशियों में, फिर बहुत ज्यादा मांसपेशियों में क्या ऐंठन होती है और बहुत ही तेज तीव्र गति से क्या होने लगता है, पेन या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब लैक्टिक अम्ल स्टोर होने लगता है, ठीक है, केवल लैक्टिक अम्ल होगा, ना कि लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 390। ठीक है, 390 अंतः श्वसन के दौरान पसलियां की क्या स्थिति होगी भाई? अंतः श्वसन करते हैं हम। अंतः श्वसन का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप? अंतः श्वसन का मतलब समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। पहला कमेंट है, पहला ऑप्शन है बाहर की ओर जाती हैं, जो पसलियां होती हैं क्या वो बाहर की ओर जाएंगी या अंदर की ओर आती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं या ऊपर और अंदर की ओर जाती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा क्या होता है, लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं। और हमने देखा था जब श्वसन तंत्र पढ़ा था तो डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। इस तरह से क्या होती हैं, पेशियां जुड़ी हुई होती हैं, क्या पसलियां हमारी इस तरह से जुड़ी होती हैं। अब आप लोग बताएंगे ये हमारा डायफ्राम कहलाता है, क्या डायफ्राम। तो मुझे जवाब देंगे कि यदि अंतः श्वसन करेंगे तो पसलियां की क्या स्थिति होगी। चलिए मैं आपको कमेंट देख पा रहा हूं, 394 प्रियंका जी आंसर कर रही क्या? 4। चलिए प्रियंका कार्तिक के ऊपर और अंदर की ओर जाती हैं। चलिए आकृति 394। चलिए 4 आंसर आ रहा भाई। समझिए इस बात को, सबसे पहले आप देखिए जैसे ही हम, ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। अब अंतः श्वसन क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। अंतः श्वसन का मतलब होता है गैसों का हमारे शरीर में अंदर लेना। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस है हम श्वसन के दौरान अंतः, बही नहीं कहा भाई। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः श्वसन और दूसरा बही श्वसन। लेकिन यहां पे पूछा अंतः श्वसन मतलब जब अंदर श्वसन लेंगे, हम फेफड़े में श्वसन करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स में एयर यानी वायु या हवा या ऑक्सीजन गैस जब भरी जाएंगी तो क्या होगा, पसलियां कैसे होंगी, फैलेंगी। ठीक है, बाहर की ओर फैलेंगी। ठीक है, बाहर की ओर ही जाएंगी। जब हम बही श्वसन करते हैं, गैस को बाहर छोड़ते हैं, तब क्या होता है, फेफड़ों में संकुचन होता है तो पसलियां ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगी, सिकड़ जाएंगी या संकुचित हो जाएंगी और अंदर की ओर संकुचित होगी। लेकिन जब हम अंतः श्वसन करेंगे तो फेफड़े फूलेंगे, मतलब पसलियां क्या होंगी, बाहर की ओर जाती हैं। पर अप्रोक्सीमेट सभी लोगों ने सही आंसर नहीं दिया भाई।
इसका जो राइट आंसर होगा क्या, बाहर की ओर जाते हैं। समझिए इस बात को, यदि अंतः श्वसन होगा तो क्या लंग्स क्या होगा, फूलेगा, फैलेगा। जब लंग्स फैलेगा तो आपकी ये पसलियां भी क्या होंगी, बाहर की ओर जाएंगी ना। और यदि ये संकुचित होगा, जैसे ही ये संकुचित होता है अर्थात बहिश्वसन करेगा तो क्या होगा, आपकी पसलियां पास आएंगी और ऊपर की ओर जाएंगी। क्या होंगी, पास आएंगी और ऊपर की ओर जाएंगी। ये डायफ्राम भी आपका ऊपर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाहर की ओर जाती हैं। किस ओर जाती हैं, बाहर की ओर। चलिए, हाँ जी, छाया कछुआ बिल्कुल राइट आंसर किया। देवकी आर्मो, चलिए वेरी गुड। चलिए सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है, ये जो श्वसन के दौरान मैंने यहाँ पे डायफ्राम का डायग्राम बनाया था, तो श्वसन में अहम भूमिका कौन निभाता है। जब आप अंतः श्वसन या निश्वसन और बहिश्वसन पढ़ेंगे तो आपका डायफ्राम इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 391 क्वेश्चन कहता है कि एक गर्म पानी से स्नान या मालिश मांसपेशियों में ऐंठन दूर कर सकती है, कारण दीजिए। देखिए, जब कभी हमारी मांसपेशियों वगैरह में क्या होता है, ऐंठन होता है या दर्द वगैरह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से क्या करते हैं, मालिश करते हैं या गर्म पानी से सिकाई करते हैं। ठीक है, वही पूछा है कि एक गर्म पानी से स्नान या मालिश मांसपेशियों में ऐंठन दूर कर सकती है, वह कारण दीजिए। कारण बताएंगे आप लोग, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं, राइट आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा। चलिए जवाब देंगे। हाँ, 391 का जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें चोट लग जाती है। ठीक है, चोट लग जाती है, डॉक्टर भी सलाह देता है कि आप गर्म पानी से सिकाई या मसाज कीजिए। क्या होता है, कभी कभी ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, क्लॉट हो जाता है या मांसपेशियों में जकड़न आने लगता है, इस वजह से हल्का फुल्का ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में ब्लड क्लॉट होता है, तब डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप गर्म पानी से मालिश करें या सिकाई करें। क्यों कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, गर्मी व्यक्ति को अधिक सहज बनाती है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, मालिश के दौरान उपयोग किया लेप सहायता कर सकता है। यहां पे लेप की बात कर रहा है जी, नहीं। थर्ड ऑप्शन है, मसाज या गर्मी प्रभावित हिस्से में रक्त आपूर्ति को सुधारता। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इस कारण क्या होता है, जकड़न होता है और क्या, ऐंठन होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब सेल्स में अनऑक्सीशोषण होने लगता, मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, यानी ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, इस कारण मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मसाज या गर्मी प्रभावित हिस्से में क्या कर देती है, रक्त आपूर्ति को सुधार कर देती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, यानी सेल में अनऑक्सीशोषण होने लगता है, इस वजह से आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती या पेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित करें। ठीक है, असत्य कथन, ठीक है, पेशी हमने शायद नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोग जवाब देंगे। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी करें, प्रिपरेशन करें तो आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास में भी पेशी टॉपिक शायद नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए जवाब देंगे। अस्थियों से जुड़ी हुई होंगी, ऐच्छिक होंगी, अनैच्छिक होंगी या धारीदार होगी। चलिए मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, यादव दीपक, रीत मेरी, ध्रुवी। हाँ रीत मेरी जी, यदि आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वेरी गुड, सोहन, छाया, रीत मेरी, देवी की, आर्मो, प्रियंका, शांतिलाल निराले, सोहन व, चलिए वेरी गुड। हाँ जी, जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा, 92 का 444 और सोहन वास्कर जी क्या आंसर करना फर्स्ट। चलिए जवाब देंगे। श्याम पवार जी, चलिए फोर्थ।
देखिए अप्रोक्सीमेट लगभग सभी लोग का जो राइट आंसर कर रहे हैं भाई वो फोर्थ आंसर कर रहे हैं धारीदार। लेकिन आपसे पूछा क्या, ध्यान देंगे क्या पूछा, असत्य कथन पूछा। तो जो पट्टीदार पेशी होती हैं ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। पेशी किससे जुड़ेंगी, हमने पढ़ा है ना, जब अस्थि अस्थि जुड़ती हैं पेशी पेशी जुड़ती है, हमने पढ़ा है ना, पेशी पेशी जुड़ती हैं और अस्थि अस्थि जुड़ती हैं, ये क्या कनेक्टिव टिश्यू का काम करती हैं। तो पहला ऑप्शन है पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन बताएंगे, अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल सही बात है ना। सेकंड ऑप्शन ऐच्छिक, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरी बात अनैच्छिक। तो ये जो पट्टीदार पेशी होती हैं ये ऐच्छिक पेशी होती हैं, ना कि अनैच्छिक। तो असत्य कथन क्या होगा, ये होगा अनैच्छिक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन राइट होगा, यानी कि जो पट्टीदार पेशी होती हैं ये ऐच्छिक पेशी होती हैं। किस प्रकार की पेशी होती हैं, ऐच्छिक पेशी होती हैं, ना कि अनैच्छिक। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है कि पट्टीदार पेशी अनैच्छिक होती हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, वह अनैच्छिक होगा। क्या होगा, अनैच्छिक होगा। चलिए राम कुमार नंदा जी स्वागत है भाई, आज आप लेट जुड़ पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है, बताएंगे अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। जवाब देंगे अस्थि तथा उपास्थि क्या होंगी, क्या वो कंकाल संयोजी ऊतक होगा, पेशी ऊतक होगा, तरल संयोजी ऊतक होगा, उचित संयोजी ऊतक होगा। राइट आंसर क्या होगा, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, चलिए कमेंट करेंगे। हाँ लक्ष्मण कुमार नंदा जी 393 का जवाब देंगे। चलिए हाँ जी थर्ड ऑप्शन कर रहा हूं भाई, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है तरल संयोजी ऊतक। शांतिलाल निराले जी आंसर कर रहे हैं पेशी ऊतक। चलिए वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं फटाफट। देवकी आर्मो जी 5, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा 90। रीत मेरी दुर्वे जी जवाब दे रही है थर्ड। तो देखिए तरल संयोजी ऊतक कुछ लोग जवाब कर रहे हैं। चलिए वेरिएशन में आंसर आ रहा भाई, तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कंकाल संयोजी ऊतक। क्या होगा, कंकाल संयोजी ऊतक। देखिए अस्थि और उपास्थि हमारे शरीर को क्या एक ढांचा प्रदान करती हैं, क्या ढांचा या कंकाल प्रदान करती हैं, जिससे हमारे शरीर की प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा हो सके। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या करेंगी, हमारी बॉडी को कंकाल का रूप देंगी, हमारे शरीर को क्या कंकाल का रूप देगी अस्थि और उपास्थि। फिर जब अस्थि और उपास्थि आपस में जुड़ती हैं तो किसके थ्रू जुड़ती हैं, कंडरा। किसके थ्रू, कंडरा के थ्रू अस्थि और उपास्थि जुड़ती हैं। चूंकि ये दोनों आपस में जुड़ेंगी तो क्या कहलाएंगी, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक कहलाएंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कंकाल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो अस्थि और उपास्थि को कौन जोड़ता है, कंडरा, और जबकि अस्थि को अस्थि से लिगामेंट कौन जोड़ता है, लिगामेंट। चूंकि ये आपस में जुड़ रहे हैं मतलब कनेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, संयोजी ऊतक। क्या कहलाएंगे, संयोजी ऊतक कहलाएंगे। चलिए कुछ लोगों ने मैंने देखा जवाब दिया उन्होंने तरल संयोजी ऊतक। भाई अस्थि और उपास्थि लिक्विड कैसे हो सकते हैं, ये तो ठोस हैं, सॉलिड हैं, तो लिक्विड तो आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ तरल संयोजी ऊतक का यदि हम उदाहरण की बात करें तो ये ब्लड होगा। ब्लड क्या है, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। क्या होगा, ब्लड तरल संयोजी ऊतक या स्पेशल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं ब्लड को, स्पेशल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाई लक्ष्मण जी फर्स्ट आंसर होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। जवाब देंगे दिए गए उदाहरण में क्या, तारा मीन, रोहू, टूना, शार्क, इनमें से कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता, मतलब अस्थि नहीं होंगी, केवल उपास्थि होंगी। क्या, केवल उपास्थि से बना होता है। मुझे जवाब देंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से जुड़ा होता है या बना होता है। क्या वो तारामीन होगी, रोहू होगा, टूना होगा या शार्क। चलिए मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। छाया कछवाहा जी सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं रोहू। सोहन जी सेकंड, शांतिलाल निराले 394 4।
चलिए वेरी गुड जी शांतिलाल, बिल्कुल आपने बिल्कुल राइट जवाब दिया। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, शार्क। शार्क मछली में क्या होता है, इसका जो कंकाल बना होता है पूर्णतः उपास्थि से बना होता है, ठीक है, इसमें अस्थियां नहीं पाई जाती, इसका कंकाल पूर्णतः उपास्थि से बना होता है। बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा क्या, शार्क होगा, ठीक है, क्या होगा, शार्क होगा भाई, ठीक है, ना कि रोहू, टूना, तारामीन, ये सभी गलत आंसर है, राइट आंसर होगा शार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दांत भी हमने देख लिया, दांत क्यों कठोर होते हैं। अब आपसे पूछा गया अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, कठोर होंगी। क्या वो सल्फर या फास्फोरस या कैल्शियम एवं मैग्नीशियम या कैल्शियम तथा फास्फोरस और सिलिका एवं कैल्शियम। जवाब देंगे क्या होगा, राइट जवाब 395 जी 395 का जवाब देंगे मुझे, राइट आंसर क्या होगा। रीत मैरी जी आंसर करें 395 का 3। शांतिलाल बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। देखिए कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के कारण ही हमारी जो अस्थियां होती हैं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। और जब पढ़ रहे थे, जब जो दो सेल जुड़ती हैं, ठीक है, हमने क्या प्लांट सेल में देखा था कि जब दो सेल आपस में जुड़ती हैं इस प्रकार से, तब भी आपके कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेड काम कर रहे थे, ठीक है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। जब हमने प्लांट सेल देखा था, जब दो से अधिक प्लांट सेल जुड़ती हैं आपस में, तो ये क्या मिडिल लेमिला बनता है, क्या बनता है, मिडिल लेमिला बनता है भाई। और ये मिडिल लेमिला में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे आपके कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेड, ठीक है, क्या पाया जाता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेड पाए जाते हैं। फंसा सकते हैं क्या, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था भाई, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा फंस गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्राक पेशी ऊतक के जकड़न के रूप में होती है, ऐसा निम्न के कारण होता है। इजी क्वेश्चन है, हमने इसे भी देख लिया है, बताएंगे, ठीक है, क्या होता है हम जवाब देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब हम अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही देखा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे जवाब देंगे भाई। चलिए अभी देखा हम कि कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड है जिसका जमाव होने लगता है। जमाव के कारण क्या होता है, जमाव के कारण पेशियों में क्या होने लगता है, जकड़न या ऐंठन वगैरह होती है, ठीक है, जवाब देंगे, राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है भाई, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी, लगभग सारी क्लास कल ऑफ थी, और इसी वजह से आज सर योगेश सर की भी क्लास नहीं हो पाई। टेक्निकल इशू आ जाता है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलिए जवाब देंगे क्या होगा, सी। चलिए कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग 5। समझिए हमने अभी ही बताया क्या होता है, जब लैक्टिक अम्ल क्या होने लगता है, स्टोर होने लगता है, ठीक है, जब लैक्टिक अम्ल का स्टोर या जमाव होने लगता है तो मांसपेशियों में क्या जकड़न या ऐंठन आती है। तो उसमें जो पाइरुवेट अम्ल होता है, ठीक है, जो पाइरुवेट अम्ल होता है, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होने लगता है, ठीक है, जो पाइरुवेट एसिड होता है या लैक्टिक अम्ल में मॉडिफाई होने लगता है। इस वजह से पेशियों में अनॉक्सी श्वसन होने लगता है। क्या श्वसन, अनॉक्सी, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, इस कारण ही पेशियों या मांसपेशियों में ऐंठन और पेन जैसी पीड़ा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, जवाब देंगे। चलिए हाँ जवाब देंगे, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा भाई। ठीक है, जब हमारी मांसपेशियां वर्क करती हैं, फोर्स लगाती हैं, तो वो जो लगने वाला फोर्स है वह कौन सा फोर्स कहलाएगा। चलिए जवाब देंगे, प्रियंका कार्तिकेय सी, थर्ड ए, डी। बिल्कुल क्या कहलाएगा, शारीरिक बल। क्या कहलाएगा भाई, शारीरिक बल कहलाएगा। यानी कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा हूं मार्कर को, क्या मार्कर को चलाने का ये फोर्स लगा रहा हूं, तो ये मेरा कौन सा बल कहलाएगा, शारीरिक बल कहलाएगा। कौन सा बल कहलाएगा, शारीरिक बल कहलाएगा। तो मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, शारीरिक बल कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, शारीरिक बल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ वयस्क मानव कंकाल में हड्डियां होती हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जवाब देंगे वयस्क मानव। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन है, इसके स्केलेटन में कितनी अस्थियां यानी बोन पाई जाएंगी, तो 236, 206, 210 या 216। हाँ जी जवाब देंगे, क्या आंसर आएगा। आज की क्लास का, हमारी क्लास का लास्ट आंसर है। ठीक है, बताएंगे एडल्ट मानव कंकाल में हड्डियां उपस्थित होती हैं। विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछता आपसे, एडल्ट पूछा है, वयस्क पूछा है, ना कि बच्चा या शिशु। ठीक है, जवाब देंगे 398, 2 आंसर आ रहा भाई, 206। चलिए 206, चलिए वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, 206। क्या होगा, 206। एक एडल्ट ह्यूमन रहता है, यानी वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी हड्डी पाई जाएंगी, मुझे एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। चलिए हाँ यही जवाब देंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तब कितनी अस्थियां पाई जाती। चलिए हाँ वेरी गुड, सभी ने बी आंसर किया। हाँ जवाब देंगे मुझे, अब एक बच्चा जब जन्म लेता है तब एक शिशु में कितनी अस्थियां पाई जाएंगी, जवाब देंगे। चलिए भाई कमेंट नहीं आ रहा, क्या हुआ। चलिए मैं ही बता देता हूं, एक शिशु जब जन्म लेगा तो उसमें 300 हड्डियां पाई जाएंगी। कितनी, लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे उसका विकास होता है, डेवलप होता है, बड़ा होता है, वो एडल्ट की ओर चलता है, अस्थियां धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर एडल्ट स्टेज में 206 अस्थियां शेष रह जाती हैं। चलिए वेरी गुड, तो ठीक है, आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास आज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, आज की जो क्लास थी हमारी थोड़ी छोटी भी थी, क्वेश्चन भी कम थे। मैंने बताया कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू लगातार बना रहा है, चल रहा है, इस कारण बस क्लासेस नहीं हो पा रही। फिर भी हमारी टीम लगातार कंटिन्यू लगी हुई है। अगर ऐसा कुछ होता है ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल से पर्टिकुलर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट की क्लास आपकी रेगुलर कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग कल से बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लास आए, ज्वाइन करें। हाँ एक बात याद रखना, यदि कोई भी हमारे चैनल पे नया स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक पहुंच सके और वह क्लास अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान।